प्राचीन काल में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ राजवंश था। मगध जनपद का वंशस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ और जरासंध था। मगध वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार और अज्ञातशत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। मगध समाज का उत्कर्ष कब हुआ? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी, चिलना, क्षमा तीनों के साथ किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता? तो अंग जीता। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अज्ञातशत्रु था। इसने अपने पिता की हत्या की थी। राजगीर में दुर्ग व स्तूप की स्थापना किसने की थी? तो अज्ञातशत्रु ने की थी। बज्जी संघ के लिच्छियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अज्ञातशत्रु था। अज्ञातशत्रु के साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए नर्तकी आम्रपाली वैशाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी। अज्ञातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रसमाथुल और महाशिलांटक का प्रयोग किया? तो लिच्छवी के साथ किया था। प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? इसी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। यह भी पितृहंता था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की स्थापना हुई? तो शिशुनाग की हुई। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने वैशाली को राजधानी बनाया? तो शिशुनाग बनाया। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था? तो कलाशुक ने बनाया। कलाशुक को काकवर्ण भी कहा जाता था क्योंकि ये सांवले रंग का था। द्वितीय बौद्ध समिति का किसके समय हुआ? तो कालशुक समय हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत की रचना किसने की थी? तो सबा कबीर ने की थी। नंद वंश का संस्थापक कहाँ था? तो महापद्मनंद था। मगध के किस वंश को काली का वंश परशुराम अवतार कहा जाता है? तो महापद्मनंद को कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल हुआ? तो अज्ञातशत्रु के समय हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग प्रथम विलय किसने किया? तो महापद्मनंद ने किया था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? उसका नाम था धनानंद। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने। मगध के शासक अज्ञातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिशोध में गंगा तथा सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित और किले सुशोभित कर दिया, जो आखिर जबकि पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के बज्जियों से उसने सुरक्षित किया।